हेलो स्टूडेंट्स, सर्व विद्या अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 5.2 का। हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर चला हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 11th। देखिए क्वेश्चन 11th में क्या कहा गया है वही देखते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो जरूर कर देना। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन रीड करते हैं। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term। ओके, तो इसमें कहा कि AP की एक AP दी गई है, इसमें से कौन सी टर्म क्या होगी, 132 ज्यादा होगी 132 मोर देन किससे, 54th टर्म। कहते हैं कि जो ये 54वीं टर्म है ना, इससे 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी कि AP दी गई है। अब nth नंबर बताना है कि कौन सी टर्म होगी। देखिए सबसे पहले तो हमें A54 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कौन सी आएगी, फिर उसके बाद इसमें ये ऐड कर देंगे क्योंकि तभी तो पता लगेगा ना भाई जो वैल्यू निकल के आएगी। फिर देखेंगे वो nth टर्म है कौन सी जिसकी वो वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये सीरीज जो दी गई है ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म जो होगी यहाँ पर 154th टर्म का 130 मोर विल बी 132 मोर, यानी कि अगर A54 में हम 132 यानी कि 132 ज्यादा होगी। यहाँ पर सबसे पहले तो देखो वो पूछ रहे ना टर्म पूछ रहे हैं वो कौन सी होगी। यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं दिया, ना तो A54 की वैल्यू दी गई है ना 132 जो टर्म बनेगी। देखो वैल्यू A54 की आएगी, फिर उसमें ऐड करेंगे वो तो वैल्यू आएगी nth टर्म की। फिर हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि वो वैल्यू जो आई है कौन सी nth टर्म की आई है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स A54 है, या तो आप A + n-1 × D वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, जैसा कि हमने पहले भी बताया वैसे ही आप पुट करोगे। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, A + 53D। लेकिन उससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें A की वैल्यू भी पता होनी चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में A और D और n ये तीन वैल्यू हमें चाहिए होती हैं। बट यहाँ पर हमें क्या है, n की वैल्यू नहीं पता, सिर्फ 54 की वैल्यू पता है। ठीक है, इस nth 54th की। चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं A कितना है हमारा 3, D कॉमन डिफरेंस कितना है, कैसे होता है A2 - A1। A2 हमारा कितना है यहाँ पर 15 है और A2 कितना है हमारा 3 है, तो D की वैल्यू आई 12। क्लियर, तो ये तो थी D की वैल्यू। उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, A54 अगर उसमें मोर हो किससे 132, तो वो टर्म बतानी हमें कौन सी टर्म होगी। सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालते हैं, A54 कैसे निकालोगे, A + 53D। ठीक है, A54 यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है, उसके बाद 53 एज इट इज है एंड D की वैल्यू कितना है 12 है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना स्टूडेंट्स। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यहाँ पर। उसके बाद A54 एज इट इज इक्वल टू 3 + 53 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 3 36, ये बनेगा 636। ठीक है, तो ये आई हमारी A54 इज इक्वल टू 3 ऐड करेंगे तो 639 ये वैल्यू आएगी। बट उसने बोला कंडीशन क्या हमें दिया गया है कि A54 है। A54 हमारा कितना है, A54 कितना 132 मोर है, तो A54 हमारा कितना आया 639 प्लस में A32 यानी कि 132, तो टोटल कितना बना हमारा, ये बना 11 7 एंड 771। ठीक है, अब ये तो हमें वैल्यू पता लगी, कौन किसकी पता लगी है, A54 की थी, यहाँ पर ये वैल्यू थी 54 की। अब हमें एक ये वैल्यू पता लगी कि ये कितनी है 130 मोर है। वैल्यू तो पता लगी बट ये नहीं पता nth वो टर्म कौन सी है जिसकी ये वैल्यू है, यानी कि 771 कौन सी टर्म की वैल्यू है ये हमें नहीं पता। ये फाइंड आउट करेंगे हम किससे, फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला, an का। an इज इक्वल टू A + n-1 × D। देखिए यहाँ पर यही तो हमें वो टर्म निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेट कर सकते हैं, लेट an इज इक्वल टू 771। तो अब फटाफट से क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। an क्या है हमारा 771। उसके बाद a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है a है प्लस n-1 × D। nth हमें पता नहीं, यही हमें फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज रख लेंगे। D की वैल्यू कितनी थी 12 थी यहाँ पर। ठीक है, अब 771 एज इट इज, सॉरी a की वैल्यू भी तो हमें पता है ना 3 है यहाँ पर, तो 3 है ये a की वैल्यू।
ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा क्या, माइनस का 3 इज इक्वल टू n प्लस n-1 एज इट इज होगा। तो यहाँ पर 12 ऐसे ही रखेंगे। 771 में से आप अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 768। ठीक है। अब जो ये मल्टीप्लाई में था इधर, ये क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 12 और वैल्यू क्या बचेगी, n-1। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे 768 को, तो किस पे जाके ये डिवाइड होगा, ये होगा 12 640, ठीक है 64 पे। तो 64 यहाँ पर ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा और n की ये वैल्यू होगी, तो कौन सी टर्म होगी, 65th जो टर्म होगी, यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी, 65। यानी कि जो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, जो n65 होगा ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, 771। यानी कि A50 प्लस 132 अगर करोगे तो आपको ये वैल्यू निकलेगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे, A65 की वैल्यू 771 निकल रही है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पर A प्लस 64D डाल के देखो, क्रॉस चेक हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, वही 771। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 11। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में क्या पूछा गया है, चलिए ये रहा। 2 APs have the same common difference। 2 AP दी गई हैं जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। The difference between their 100 terms is 100। देखो अगर 100 की वैल्यू हम बात करें, यहाँ पर कितना है उनका डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस जो है उनकी 100 टर्म का क्या है, 100 ही है। यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनमें से कितना आता है, तो एक AP की 100 टर्म को दूसरी AP की 100 टर्म से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आएगा, 100 ही निकल के आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, वो पूछ रहे हैं कि उनके 1000 टर्म्स में कितना डिफरेंस होगा। क्लियर, तो चलिए सॉर्ट आउट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या था कि 2 APs हैं। देखो 2 APs हैं तो एक को कैपिटल लेटर में ले लो, एक को स्मॉल लेटर में ले लो। ठीक है, इसने क्वेश्चन में क्या कहा था, यहाँ पर रख लेते हैं बुक, एक बार नोट डाउन करते जाते हैं। जो भी क्वेश्चन में बोला गया हो ना, जो बोल रहा हो आपको, सिर्फ वही चीजें आप क्या करते चलो, नोट डाउन करते चलो। क्या कहते हैं, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs हैं, सबसे पहले तो APs क्या होगी, लेट करते हैं फर्स्ट APs। ठीक है, फर्स्ट APs यहाँ पर लेके चलते हैं। जो उसकी फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट APs फर्स्ट टर्म क्या होगी, देखो एक AP की फर्स्ट टर्म कैपिटल A से डिनोट करेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसने क्या कहा क्वेश्चन में, 2 AP है और सेकंड AP, फर्स्ट AP है ये एंड सेकंड APs फर्स्ट टर्म क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं स्मॉल a। तो इन्होंने क्या बोला है कि डिफरेंस कॉमन, कहाँ था क्वेश्चन, ये रहा, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। किसका डिफरेंस, ए फर्स्ट का, APs की जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि APs की जो फर्स्ट टर्म होगी, सॉरी 100 टर्म जो होगी, AP1 की 100th टर्म, कितनी 100th टर्म का जो डिफरेंस होगा किसका, AP2 की 100 टर्म से, वो कितना होगा, 100 होगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, यहाँ पर क्या कहा गया है, AP1 की अगर हम बात करते तो कैसे, या आप यूं बोल सकते हो, यहाँ पर जो वैल्यू है A100th माइनस A100th इज इक्वल टू 100। क्लियर, तो A100 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो, यहाँ पर A प्लस 99, सॉरी यहाँ कैपिटल ही लेंगे, फिर D माइनस में ये स्मॉल लेंगे, A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। क्लियर, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। देखो ये A है कैपिटल का, इधर आएगा ये माइनस का A है, इधर माइनस का वेरिएबल को एक साइड ले जाओ, ये प्लस का कितना है 99 है, प्लस का 99D। देखो एक और पॉइंट यहाँ पर देखने का क्या है, ये माइनस में है वैल्यू, तो ये देखो माइनस का ये क्या हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अगर आप इसको शॉर्ट आउट करोगे, एक स्टेप हम यहाँ पर कर देते हैं, A प्लस 99D माइनस को अगर ओपन ब्रैकेट से निकालोगे तो ये A माइनस का होगा, ये प्लस का था, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 99D होगा और वैल्यू होगी 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी, तो क्या हुआ, ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद वाला, तो यहाँ क्या होगा,
एक जो ये ए कैपिटल ए है माइनस स्मॉल ए, बचेगा क्या यहाँ पर, देखो ये जो माइनस का 99D था, एक तो प्लस का 99D था, और एक अब क्या हो गया यहाँ पर 99D जो है माइनस का होगा, 99D से 99D कट जाएगा यहाँ पर, तो वैल्यू क्या बचेगी, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और यहाँ पर जो था क्या ये 100 इज इक्वल टू 100। क्लियर, ये एक स्टेप मिस कर दिया था, मैंने पूरा डिटेल में करवाया है ताकि आप पजल ना हो। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इतना हमने निकाल लिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब उन्होंने पूछा है कि इनकी 1000 टर्म्स में कितना डिफरेंस होगा अगर एपी की 1000 टर्म्स में, यानी कि एक एपी की 1000 टर्म्स ये मान लेते हैं, इनका डिफरेंस A1000, इनका डिफरेंस हमें नहीं मालूम कितना है, वो फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला A प्लस 999D माइनस में A प्लस 999D, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जो ये वैल्यू है साइन चेंज हो जाएगा, कैसे, A प्लस क्या है ये 999D एज इट इज है, इधर जाके क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये भी माइनस का होगा 999D। तो देखो 999 ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएंगे, वैल्यू क्या बचेगी A प्लस A, वही जो कि सेम इक्वेशन में हमारी फर्स्ट में थी। यहाँ पर क्या वैल्यू निकल के आई है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम अगर बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है, इसकी वैल्यू दी गई है कि जो A प्लस A है उसकी वैल्यू कितनी है 100। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी AP की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो उसकी 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा, वो 100 ही होगा। ठीक है, सो A1000 का जो D होगा, डिफरेंस होगा, वो भी क्या होगा 100 ही होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12 आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 में क्या कहा गया है देखते हैं। अच्छा, 13 में पूछा गया है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 7। सबसे पहले तो इसने क्या पूछा कि 3 डिजिट के नंबर हैं, यानी कि 3 डिजिट के एक मैक्सिमम और मिनिमम नंबर लेने हैं हमें। तो 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल हो वो कौन से होंगे। देखो सबसे छोटा जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो होता है 100, और मैक्सिमम सबसे बड़ा क्या होता है 999। यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर होता है 3 डिजिट का। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 7 से कौन सा डिविजिबल है, 100 से आगे देखो कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होगा नंबर, यहाँ पर वो आप डिवाइड करके भी आराम से निकाल सकते हो। 100 से क्या करो, 7 को डिवाइड कर दो, जो कम या ज़्यादा रहेगा, जो ज़्यादा नंबर इसमें ऐड करने होंगे वो करके प्लस में क्या आ जाएगा, जो रिमाइंडर होगा उसको निकाल के, तो वहाँ पर वो आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा, और लास्ट भी ऐसे ही करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे 3 डिजिट का नंबर। 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है 100, और मैक्सिमम ये मिनिमम नंबर होता है। सबसे छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होती है 100 होती है, और बड़ी से बड़ी क्या होती है 999 होती है। ठीक है, 999 होता है। अब हमें क्या करना है, जो डिविजिबल हो किससे 7 से, वो टर्म निकालें, कितनी टर्म है जो 7 से डिविजिबल यहाँ पर होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो 100 की अगर बात करते हैं, डिवाइड करो 7 से, 7 1 जा 7, बच गया कितना 3 यहाँ पर, और ये उतारे 0, 7 2 जा कितना होता है 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 यहाँ पर होता है। लेकिन ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, 2 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा, 7 से 2 निकालोगे तो बचेगा 5। या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अगर क्या इसके अंदर ऐड करें कि ये फुल डिवाइड हो जाए, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। अगर यहाँ पर 5 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इसमें 5 और अगर ऐड करें तब वो 7 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट जो टर्म होगी जो 7 से डिविजिबल होगी, हम क्या लिखेंगे 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। वो कौन सा होगा 3 डिजिट का नंबर 105। ठीक है, उसके बाद इसमें 7 ऐड करते जाओगे तो नेक्स्ट डिजिट आपकी एक एपी सीरीज यहाँ पर बन जाएगी। सेकंड क्या होगा 112, 5 में 7 ऐड करोगे तो 112, 112 में 7 ऐड करोगे तो 190 एंड सो ऑन। यहाँ पे फिर देखते हैं ये 999 है। यहाँ पर देखिए 7 1 जा 7, बच गया 2, 9 7 4 जा 28, बच गया 1, यहाँ फिर ये 9, देखो 7
टू जा 14, 7 3 जा 27, टू जा 14 है। तो क्या है यहाँ पर 5 रिमाइंडर है। इस रिमाइंडर को क्या करते हैं, यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऐड तो हम कर नहीं सकते, 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो भी 7 से डिविजिबल होगी, और वो वैल्यू क्या आएगी, 999 में से 5 गया तो 994। ये हमारी एक AP सीरीज बन गई है। तो इस तरह से यहाँ पर एक AP सीरीज हमने बना ली। अब यहाँ पर पूछा ना कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए इसके लिए हम nth टर्म ही मानेंगे। तो यहाँ पर यानी कि nth टर्म हमें निकालनी, फाइंड आउट ही करनी होगी कि भाई कितनी nth टर्म है जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो उसके लिए हमें वैल्यू चाहिएगी a की, d की यहाँ पर, और n की n तो हमें फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू कितनी है 105, और d की वैल्यू क्या है a2 माइनस a1। a2 कितना है 112 एंड a1 कितना है 107। हमें वैसे भी पता है कि क्या है, डिफरेंस कितने का है, 7 का है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई यहाँ पे। क्लियर। अब निकालते हैं anth टर्म जो क्या है 994 है। लास्ट जो an की वैल्यू है 994 है ना लास्ट टर्म की। यहाँ पर ये देखेंगे कि कितनी टर्म है जो हमारी क्या होती हैं 7 से डिविजिबल होती हैं। तो an की वैल्यू हमने मानी 994, तो यहाँ पुट कर देते हैं फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट करते जाइएगा, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ a की वैल्यू है 105 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज रखेंगे, और d की वैल्यू है 7। क्लियर। ये है 994। यहाँ ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 7। अब 994 में से 105 गए तो वैल्यू कितनी बचेगी 889। हाँ, इज इक्वल टू n माइनस 1। देखो ये 7 डिविजिबल में था, इधर आके क्या हो जाए, सॉरी मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब कट करते हैं, 7 1 जा 7, बच गया 1, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49, यानी कि 127 क्या आया, डिवाइड करने के बाद आया। ये देखो n इधर था, कितना है n माइनस 1 की वैल्यू। अगर हम क्या करते हैं 127 में, ये इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा इसका, तो n की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी निकल के आएगी 128 n की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है। तो टोटल जो टर्म होंगी यहाँ पर 3 डिजिट की जो 7 से डिविजिबल होंगी वो कितनी होंगी, यहाँ पर 128 टर्म ऐसी हैं जो 7 से डिविजिबल होंगी। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसमें आपके पेंडिंग जो क्वेश्चन है वो करवाने की कोशिश की जाएगी पूरा, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू करवाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।